में बैठा हुआ है, मन उसका उद्विग्न है, लेकिन ये लोग पांचों भाई रोज सेवा करते हैं और मन शांत नहीं होता। एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर कोई कोशिश करो, कहीं से विदुर मिल जाए तो उसे बुलाओ। विदुर आए तो मेरे मन को शांति मिले। और विदुर तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, वनों के ऋषियों से जाकर मिल रहे हैं, अपनी साधना में अपना जीवन बिता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे राजा ने अपना जीवन खराब कर लिया, ये महलों की राजनीति में पड़कर जिंदगी खराब कर ली, इस दुनिया में आया है मनुष्य आत्म जागरण करने के लिए। तो वो भरपूर आनंद ले रहे हैं और वानप्रस्थ वाला वेश उनका। तो चलते चलते वो जैसे शहर के निकट पहुंचे, गुप्तचर विभाग ने सूचना दी कि विदुर जी नगर के पास हैं, पता नहीं नगर आएंगे या नहीं आएंगे। कुछ लोग गए, हाथ जोड़कर बोले, राजा ने आपको बहुत आदर से बुलाया है। विदुर पहुंच गए और जैसे कहा गया कि धृतराष्ट्र बहुत परेशान है, तो विदुर वहीं जाकर बैठ गए। विदुर बैठे हुए हैं और छोटा भाई है, लेकिन वो साधु के वेश में है। अब साधु के वेश में भाई को देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, इस दुनिया में कोई अभागा होता है ना, जिसका सब छिन जाए, जो लोक भी बिगाड़ ले और परलोक भी बिगाड़ ले, वो जो कोई होता हो वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है विदुर, वो मैं हूं। इन लोगों ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मन बड़ा बेचैन है। विदुर ने समझाना शुरू किया, आप बहुत ज्यादा उलझ गए थे, बहुत ज्यादा फंस गए थे, और फंसता व्यक्ति संसार में नहीं, संसार की चीजों को मन में बसाकर अपनी वासनाओं के बीच में फंसा हुआ होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, ये सारी चीजें हैं जो मन के अंदर हैं। संसार तो इसका क्रीड़ा क्षेत्र है, आप उस सब में थे। और वो सब संसार, वो समाज, वो परिस्थितियां, वो स्थितियां सब बदल गई, लेकिन महाराज अभी आपका मन नहीं बदला। बहुत चोट खा चुके हो, इतने ठोकरे खाने के बाद भी मन नहीं जागा। धृतराष्ट्र फिर कहते हैं, लेकिन विदुर ऐसा हुआ क्यों? विदुर कहते हैं, उस क्यों को भूल जाओ, ये सोचो कि ये क्यों है, ये उद्विग्नता क्यों है, ये बेचैनी आपके मन में क्यों है, इसे जानने की कोशिश करो। धृतराष्ट्र हाथ जोड़कर बोले, तो फिर मुझे समझाओ। तब उन्होंने कहा कि मैं एक बार ऐसे वन में चला गया जहां दिन में भी अंधेरा दिखाई देता था, बड़ा घना वन था, शेर चीतों की दहाड़ थी वहां। मैंने वहां देखा पेड़ों की गहन छाया के बीच भागते हुए एक ब्राह्मण को, बड़ा डरा हुआ था। डरा रही थी एक राक्षसी डायन, और एक 6 मुख वाला और 12 पांव वाला हाथी उसे धकेल रहा था। मैंने उसकी दशा देखी। वो डायन से डरता है और पांव से मुंह डायन की तरफ है और पिछली तरफ भाग रहा है। जैसे ही भागता रहा तो उसे यह भी पता नहीं कि पीछे रास्ता ठीक भी है या नहीं, कुएं में जाके गिर पड़ा। गिरा, ऊंची पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ मैं देख रहा हूं, मैं भी उसे बचा नहीं पा रहा हूं। गिरा और गिरते ही लुढ़कता जाता है, संभलने की कोशिश कर रहा है। कुएं के किनारे खड़े हुए
पेड़ की जड़ों को पकड़कर लटक गया। पेड़ की जड़ें पकड़ करके जो लटका, तो बहुत जोर जोर से उसकी आवाज श्वास की आ रही है, घबराया हुआ है। तो देखता है हाथी भी पास में आके बैठ गया, सूंड अपनी नीचे लटका रहा है, पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसने सोचा कुएं में नीचे देखूं, देखा तो नीचे पानी नहीं है। तो थोड़ा मन को सांत्वना जैसा भाव तो मिला, लेकिन जैसे ही नीचे कूदने की भावना बनाई तो देखता है काला नाग फन फैलाकर ऊपर की तरफ देख रहा है कि ये आए गिरकर नीचे और मैं डसूं। फिर भी इसने सोचा कि चलो डायन से बचे, हाथी की सूंड यहां नहीं पहुंच रही, सर्प भी नीचे ही है, वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, जड़ से पकड़कर लटका तो हूं, हो सकता है कोई ना कोई मुझे निकाल ले। आदमी की जो आशाएं है ना, वो बहुत व्यक्ति को उम्मीदें जगाती रहती हैं, व्यक्ति उनके सारे जीता रहता है। तो ये भी सोचता है कि अब बच जाऊंगा। फिर इसने जड़ की तरफ देखा, जड़ मजबूत है या नहीं। तो जड़ की तरफ जैसे देखता है तो देखकर हैरान कि वहां भी दो चूहे लगे हुए, काला एक सफेद, वो कुतर रहे हैं उस जड़ को। अब घबराया ये कि सब ही स्थितियां विपरीत हैं। जिस जड़ को पकड़ के लटकाऊं उसे भी काटने के लिए चूहे लगे हुए हैं। ध्यान से उसे देखता है और सोचता है कुछ भी हो, चूहों के दांत इतने मजबूत तो है नहीं कि जल्दी से काट के गिरा दें, इन्हें कुतरने में टाइम लगेगा, जड़ बड़ी मोटी है। पर फिर देखता है तो सोचता है कमाल है, ये थकते नहीं, इन्हें कोई और काम नहीं है, दोनों के दोनों कुतरने में लगे हुए हैं और पूरे परिश्रम से जैसे ठेकेदारी ले ली हो। फिर सोचा कुछ भी हो देर लगेगी, जड़ कटने में देर लगेगी, हाथी की सूंड तो यहां नहीं पहुंच पा रही है, डायन भी चली गई है, दूर से डरा रही है, सर्प भी नीचे है। ये पेड़ कौन सा है जिसकी जड़ से मैं लटका हुआ हूं? मजबूत वाला पेड़ है या कमजोर? ऐसा सोचकर जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा और देखता है पेड़ तो बड़ा विशाल है, बड़े सुंदर फूल उसमें खिले हुए। अब उसको देखकर खुश हुआ और तभी उसने देखा कि एक मधुमक्खियों का छत्ता भी ऊपर है जिसमें शहद बड़ा भारी है। पर मधुमक्खियां नीचे ना आ जाएं काटने के लिए, ये भी घबराहट। फिर उसने देखा ये शहद इतना अच्छा इन फूलों से लेकर के इन मधुमक्खियों ने तैयार किया होगा, अगर इसको चखने का मौका मिले बड़ा स्वादिष्ट होगा। देखता है कि उसमें से एक एक बूंद नीचे गिर रही है शहद की, तो ये थोड़ा हिल डुल करके जीभ आगे करके उसे चाटने की कोशिश करता है। स्वाद जब लिया इसे बड़ा आनंद आया। अब हिम्मत करता है कि ये किसी तरह से शहद गिरता रहे। अब वो शहद चाटने में लगा रहा। अब वो भूल गया कि आवाज किसी को दूं, कोई मुझे बचाए। अब वो भूल गया कि किसी तरह से ऊपर निकलूं, क्योंकि शहद का अपना नशा था। अब वो भूल गया शहद को ध्यान में रख कर के नीचे सर्प भी है, इस बात को भी भूल गया कि हाथी दूसरी तरफ से कोशिश कर रहा है टांग पकड़ने के लिए। और कहते हैं कि अचानक डायन ने जोर से आवाज की, हाथी ने जड़ को झटका दिया और इधर चूहे भी जड़ को काटते काटते आखिर में पहुंच गए।
इधर सर्व भी रेंगता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। एकदम लगा झटका, जड़ टूटी, धड़ाम से नीचे गिरा और सर्प अपना काम कर गया। इतना ही कहा, धृतराष्ट्र सुनकर एक बार बौखला गया और जोर से चीख निकली और कहने लगे, विदुर, बड़ी डरावनी चीज तुमने सुनाई है। मेरा रोआ रोआ कांपने लगा। तुम मुझे प्रवचन दे रहे हो या डरा रहे हो? विदुर समझाने लगे, महाराज, वो ब्राह्मण कोई और नहीं, ये जीव है। वन कोई और नहीं, ये संसार ही वन है। और तरह तरह की आवाजें जो वन में आ रही थी हिंसक जानवरों की, इस संसार में भी हिंसक वातावरण की आवाजें चारों तरफ से आती हैं। डायन कोई और नहीं, व्यक्ति का बुढ़ापा है, वो डरा करके ले जाता है व्यक्ति। और महाराज, ये 6 मुख वाला और 12 पांव वाला ये जो हाथी है, 6 मुख से मतलब है ऋतुएं, और इसके जो 12 पांव हैं तो वो 12 महीने हैं। ये धकेलते हैं मनुष्य को। जिस जड़ को पकड़ करके वो कुएं में लटका हुआ है, वो जड़ कोई और नहीं, उम्र की जड़ है। उम्र वाली इस जड़ को काटने के लिए काला और सफेद चूहा दिन और रात लगे हुए हैं, जिसको काट रहे हैं। और महाराज, ये जो नीचे सर्प बैठा था वो कोई और नहीं, मौत है। काल बैठा हुआ नीचे, प्रतीक्षा कर रहा है कि तू आ नीचे, मेरे ही पास आना है। लेकिन आदमी कितना पागल। बचने के उपाय थे, लेकिन शहद, वासनाओं का जो शहद टपकता है, संसार के भोगों का जो शहद पास से टपकता है, इंसान अपने आप को बचाना छोड़कर उसे चखने में लग जाता है और इस तरह से आके वो काल के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जो अपने परब्रह्म को याद करके झटका लगा करके कूद के बाहर निकल जाए, वो तो कोई ज्ञानी होता है। परमात्मा जिसका हाथ पकड़ता है वो संसार से निकलता है।